हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए चेक करते हैं आज थर्ड पार्टी के बारे में। थर्ड पार्टी की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, क्या इरादे हैं थर्ड पार्टी के, और उसके बाद देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। देन देखेंगे नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, गॉड गाइडेंस क्या रहेगी। ठीक है, तो रीडिंग कलेक्टिव एनर्जीज हैं डियर, तो पूरी की पूरी वीडियो आपसे रेजोनेट करे पॉसिबल नहीं होता है। हर एक कभी कभी आप लोगों के साथ कर भी जाती है, बहुत सारे लोगों के साथ पूरी की पूरी वीडियो, सो समटाइम्स इट्स पॉसिबल, बट ज़्यादातर जो क्या होता है कलेक्टिव एनर्जीज हैं, तो झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच प्रॉपर वे में नहीं करेगी। ठीक है, हर एक जेंडर के लिए है, हर एक साइन के लिए है, हर एक रिलीजन के लिए है, कोई भी राशि है डियर, आपकी कोई भी धर्म मजहब है, सबके लिए है। ठीक है, बिना कंफ्यूजन के वीडियो देखनी है। सबसे पहले दिल से अपने ईश्वर को याद करना है, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, हम सांस भी नहीं ले सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू। दो कार्ड और दीजिए प्रभु, वन मोर, थैंक यू। सन, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया, ओके, एम्प्रेस, जस्टिस, उसके बाद है हमारे पास द वर्ल्ड, देन है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द सन की एनर्जी। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास एम्प्रेस का एंड बॉटम की एनर्जी है सन की। थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे देखिए, कोई ना कोई ऐसा इशू क्रिएट हो रहा है थर्ड पार्टी की लाइफ में, बच्चों के थ्रू हो सकता है, ये कोई ऐसी एनर्जी है, देखो फाइनेंशियली हो सकती है, बिजनेस या जॉब अगर थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं कर रही है, या उसके बच्चे हैं, या फिर आपके बच्चे हैं आपके पर्सन के साथ, तो कोई ना कोई यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है थर्ड पार्टी की लाइफ में भी। ठीक है, मान लीजिए आपके पर्सन के अलावा उनका कहीं और रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे कोई एंटर कर रहा है, बट यहाँ थर्ड पार्टी की अगर देखा जाए तो वो इन सब चीज़ों को छोड़ के एक परे करके, ठीक है, कि वट एवर हैपनिंग, ठीक है, वो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहती है थर्ड पार्टी। जस्टिस, कोई लीगल सिचुएशन थर्ड पार्टी की लाइफ में चल रही है। कर्मा, भयंकर वाला कर्मा चल रहा है। भयंकर आप समझते हो ना, खुद को जब हमें छोटी मोटी तकलीफ होती है, वो हमारे भी कर्मा है, तो यहाँ पे तो इनका तो खतरनाक वाला ही चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे पास्ट लाइफ कर्मा भी है, और यहाँ पे एक कुछ कर्मास ख़त्म होके कुछ नई शुरुआत भी हो रही है, लेकिन बहुत सारे कर्मा इनके बाकी हैं। थर्ड पार्टी की लाइफ में जो भी लीगल इश्यूज होंगे, वो किसी भी चीज़ को लेकर हो सकते हैं, डिवोर्स एनर्जी को लेके, प्रॉपर्टी, कुछ भी लीगल इश्यूज, या फिर यहाँ पे कर्मा थर्ड पार्टी की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है, क्योंकि जस्टिस कर्मा को शो करता है, वर्ल्ड कर्मा को शो करता है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कर्मा को शो करता है, कार्मिक एक साइकिल चल रहा है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी कोशिश तो कर रही है उन चीज़ों से बाहर निकलने की, अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी लाने की, लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिविटी ख़त्म हो रही है, वो ख़त्म हो रही है थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई ऐसी एंट्री हुई है, चाहे इन लॉज की है, चाहे फैमिली की है, चाहे बच्चों की है। ठीक है, वो इस पॉजिटिविटी को कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, बाकी हम थोड़ा सा कार्ड से क्लेरिफाई करेंगे तो और क्लेरिफाई हो जाएगा। थैंक यू प्रभु जी, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। एम्प्रेस क्यों आया प्रभु, एम्प्रेस क्यों आया है, देखा वही चीज़ें आगे ना निकल गई। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे ना क्या हुआ है, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे थर्ड पार्टी की जो भी एक फैमिली लाइफ है, ठीक है, कहीं पे भी है, किसी के साथ भी है, बच्चों के थ्रू, हस्बैंड वाइफ में कुछ ना कुछ, यहाँ पे कोई ना कोई हस्बैंड वाइफ है या फिर कोई भी है जहाँ भी थर्ड पार्टी कनेक्शन फील है, पेरेंट्स से क्यों ना हो। देखो फैमिली का मतलब ये फैमिली का कार्ड है, ठीक है,
तो फैमिली का मतलब सिर्फ यही नहीं होता, फैमिली पेरेंट्स हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर, इन लॉज, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट एज अ थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, एनर्जीज बड़ी स्लो हो गई हैं। यानी हो सकता है ना कि मान लीजिए किसी पर्सन के पीछे थर्ड पार्टी भाग रही थी और उसी को पाने के लिए बड़ी शिद्दत, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई ये इंसान बनेगा भी अपना कि नहीं। या फिर मान लीजिए पैसों के पीछे कुछ उल्टे कदम उठाए हैं, पैसों के पीछे कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, तो थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें अपनी बनेंगी भी, अपने पास आएंगी भी या नहीं। वो जो है ना वो कहीं ना कहीं एक ख्वाब टाइप का लग रहा है थर्ड पार्टी को। लॉन्ग डिस्टेंस इश्यूज हो सकते हैं, कुछ की शिफ्टिंग करनी पड़ रही है। थर्ड पार्टी, देखो यहाँ पे थर्ड पार्टी तो है, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी कंफ्यूजन या थर्ड पार्टी के पास ऑलरेडी ऑप्शंस हैं, ठीक है, या फिर थर्ड पार्टी जिस पर्सन की तरफ भी भाग रही है ना उसके पास ऑप्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में थर्ड पार्टी है। थैंक यू प्रभु, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। और ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एनर्जीज चेक करें तो ज़रूरी नहीं कि आपके पर्सन के साथ देखा जा रहा है। थर्ड पार्टी कहीं और मैरिड है, थर्ड पार्टी के ऑफिस में, थर्ड पार्टी के जॉब या बिजनेस में मान लीजिए बॉस परेशान कर रहे हैं, कोई और परेशान कर रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो सब थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो इनकी लाइफ में, थर्ड पार्टी की लाइफ में प्रॉब्लम है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। जस्टिस क्यों आया है? कोई ना, इतने नहीं लूँगी मैं। जस्टिस क्यों आया है प्रभु जी? देखो पहली एनर्जी तो ये निकल गई, कार्ड ज़्यादा ही आ रहे हैं, ले ही लिए, लो वर्ल्ड आ गया। पहली एनर्जी तो ये है 3 ऑफ कप्स की, कि थर्ड पार्टी की लाइफ में ना, थर्ड पार्टी की लाइफ में जो है यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, बिक लो जस्टिस के लिए, जस्टिस पे आ गया। बहुत क्लियर एनर्जी है, मुझे भी टोटली क्लियर हो गया है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज हो गए हैं। चाहे मान लीजिए थर्ड पार्टी अगर आपकी लाइफ में इन लॉज हैं, आपकी फैमिली है, और मान लीजिए फाइनेंशियली बहुत लालची होते हैं ना कुछ लोग, अगर इस किस्म के हैं तो प्रॉपर्टी है कहीं ना कहीं ऐसा कोई ऐसा मोड़ आ गया है जहाँ पे इनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कर्मा फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी इश्यूज आने के कारण, थर्ड पार्टी इशू कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए किसी की लाइफ में कोई लीगल केस चल रहा है, किसी पुलिस वाले ने एंट्री मार दी है, कोई ऐसा इंसान आ गया है, कोई लालची पर्सन आ गया, कोई ऐसा इंसान आ गया जो उनसे कोई ना रिश्वत मांग रहा है या कुछ भी मांग रहा है, किसी भी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ चुके हैं जो इनको, जिनका कि कर्मा फेस करना पड़ रहा है, पेन मिल रहा है, लीगली सिचुएशंस इनकी ख़राब है बहुत। 70% लोगों के साथ ये रेजोनेट कर सकता है कि मान लीजिए बाय मिस्टेक ऐसा कोई पर्सन आ गया जिसके कारण कि उन्हें एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, जहाँ पे ये फंस गए हैं थोड़ा सा, ठीक है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है यहाँ पे। इन्होंने अगर कुछ भी नेगेटिव एनर्जीज किसी को सेंड की हैं तो यहाँ पे कर्मा की बात हो रही है, यहाँ पे इनको कर्मा मिल रहा है इनकी गलत हरकतों के कारण, या ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव ब्लैक मैजिक की बात हो रही है यहाँ पे, या इन्होंने किसी को भी सुनो मतलब कुछ भी गलत किया है, किसी को भड़काया है, किसी के लिए कुछ बुरा सोचा है, बुरा किया है, तो यहाँ पे इनको कर्मा मिल रहा है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये स्ट्रगल ज़रूर कर रहे हैं, थर्ड पार्टी जो भी है स्ट्रगल करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, कि फाइट की जाए, स्टैंड लेने की कोशिश कर रही है। और यही हो सकता है कि यही इनको और ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल दे, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है ये, या फिर इन्होंने बिना मतलब के किसी के पंगे में हाथ डाला हो और ये खुद फंस गए हों। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। द वर्ल्ड क्यों है? थैंक यू। किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे अगर फाइनेंशियली कर्मा फेस कर रही है थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा, है तो इनके ऊपर कोई कंट्रोल करने की, इनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पे भी इनको फ़ायदा दिख रहा था ना फाइनेंशियली, वहाँ पे ये बंध चुके हैं, ठीक है, सिचुएशंस में बंध चुके हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। लड़ाई झगड़े इनके पैसों को लेके या प्रॉपर्टी को लेके हो सकता है कि मान लीजिए कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी, दो या 3 लोग हों जो लोग मिलके कुछ गेम खेल रहे हो ना, फैमिली में भी कई बार ऐसा होता है,
में बहुत सारे इन लॉज में हो जाते हैं, अपनी खुद की फैमिली में हो जाते हैं, कभी कभी ब्रदर सिस्टर मिल जाते हैं, बहुत सारे लोग सर अलग अलग स्टोरीज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि दो भाई भाई है ना, दो दोस्त, ऐसे लोग जो कि आपस में आपके लिए गेम खेल रहे थे, उनमें आपस में ही कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है। ठीक है, ऐसा, पर ये इनका कर्मा चल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है इनको फाइनेंशियली भी। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन है ज़रूर। थैंक यू व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो यहाँ पे ना डियर, जिन लोगों की थर्ड पार्टी, देखो हर किसी के से आप लोगों से मैं बोलती हूँ कि कलेक्टिव एनर्जीज हैं, तो हर किसी थर्ड पार्टी की लाइफ में जो है मूव ऑन नहीं करेगी, लेकिन आप लोगों में से कुछ लोगों की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है ना, वो कुछ सिचुएशन से क्विकली मूव ऑन करेगी। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छे वाली फाइट हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, एकदम से थर्ड पार्टी कोई एक्शन ले सकती है, मूव ऑन की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी का एक कार्मिक साइकिल किसी के साथ ख़त्म हुआ है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी मूव ऑन कर सकती है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, द सन की एनर्जी क्यों आई है, सन की एनर्जी क्यों आई है, ये भी मूव ऑन की एनर्जी है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, देखो बहुत क्लियर एनर्जी निकली है, बहुत ये साफ सुथरा आंसर है। यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून में मूव ऑन की एनर्जी आ रही थी, और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया और मूव ऑन की एनर्जी भी आई है। तो यहाँ पे जिन भी थर्ड पार्टी का एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है, चाहे 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 ना चाहे, लेकिन अपने लाइफ में एक पॉजिटिविटी लाने के लिए, ठीक है, अगर थर्ड पार्टी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में ही है, तो अभी वो ना इस पछले में नहीं रहना चाहती, मतलब इधर जाए उधर जाए, सामने वाला कोई मान लीजिए आप ही का पर्सन हो, वो आपको भी होप दे के रख रहे हैं, उधर भी होप दे रहे हैं, तो थर्ड पार्टी अब जगलिंग सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करना चाहती है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, या तो ये चाहती है कि चीज़ें बैलेंस हो जाए, या फिर इस इनबैलेंस की एनर्जी में नहीं रहना चाहती, निकलना चाहती है। और जिन भी थर्ड पार्टीज का क्लियर हो रहा है, तो वो मूव ऑन कर जाएंगी। अब चलिए, अब थर्ड पार्टी की इंटेंशंस देखते हैं, आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या है, आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप के लिए क्या सोचती है थर्ड पार्टी। थैंक यू सो मच, ये बोलना, मदद कीजिएगा प्रभु। थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के पर्सन और मेरे व्यूअर्स के रिश्ते के लिए क्या सोचती है, क्या इरादे हैं उसके। थैंक यू। थर्ड पार्टी की ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन और मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप को लेके। थैंक यू। बॉटम से हमारे पास है किंग ऑफ कप्स, तो बॉटम से हमारे पास किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, और फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, डेथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, एंड बॉटम से है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। देखिए थर्ड पार्टी के इरादे क्या हैं। एक तो मैं आपको बता दूं कि थर्ड पार्टी को अटैचमेंट है कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साथ, सबके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन वो जाने निकलना नहीं देना चाहते। प्यार शो करके, प्यार दिखा दिखा के, किसी भी तरीके से आपके पर्सन को अपनी तरफ चाहे अट्रैक्ट करती है थर्ड पार्टी। अगर मदर है, फादर है थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में, उनके आपके पर्सन की अगर इन लॉज हैं या कोई और है, तो किसी ना किसी तरीके से देखो थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन को अपनी तरफ जो रखती है। देखो अटैचमेंट भी हो सकती है। देखो अगर मान लीजिए मदर इन लॉ ही थर्ड पार्टी है, सपोज दैट, ठीक है, अगर मदर इन लॉ थर्ड पार्टी है, तो वो अपने बेटे से प्यार तो करती होंगी या अपनी बेटी से प्यार तो करती होंगी, चाहे उनकी वो कैसी भी हो, लेकिन यहाँ पे अपने प्यार के अपने प्यार के मतलब समझ लो कि किसी भी तरीके से इमोशनली या कैसे भी ब्लैकमेल करके, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स,
थर्ड पार्टी चाहती है कि आप लोगों के बीच में ना कुछ ऐसी मतलब आप लोग ऐसे ही परेशान रहो फाइनेंशियली, या तो आपके लिए ऐसी सोच हो सकती है कि आप फाइनेंशियली, क्योंकि वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है कि आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में रहो, आपकी ग्रोथ ना हो आगे। डेथ का कार्ड है, आप दोनों का रिलेशनशिप जो प्रॉपरली ख़त्म हो जाए, चीज़ें ख़त्म हो जाए, आप लोगों के बीच में जो भी चल रहा है सब ख़त्म हो जाए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी जो है ना यहाँ पे किसी भी तरीके से आपके पर्सन को अपनी तरफ खींच के रखना चाहती है। उसे ये पता है कि या तो आपके पर्सन पॉजिटिव है या तो आप पॉजिटिव हो, लेकिन किसी भी तरीके से खींच के रखना चाहती है। जगलिंग सिचुएशन में रहो, ठीक है। आप लोगों के रिश्ते के लिए ये रहता है, ठीक है, कि अगर थर्ड पार्टी को मालूम है कि अगर वो थर्ड पार्टी के नहीं है आपके पर्सन, तो वो आपके बिना रहे, ठीक है। स्ट्रेंथ का है, आपके पर्सन को हो सकता है कि बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी में रखा हो, किसी भी तरीके से वो इस रिश्ते को कंट्रोल करने की कोशिश करती है थर्ड पार्टी। आप लोगों की लाइफ में और लोगों की एंट्री हो जाए, आपके पर्सन की कहीं और मैरिज हो जाए, या फिर अगर थर्ड पार्टी रोमांटिक है तो वो आपको छोड़ के मतलब कोई ना कोई ऐसी एनर्जी जहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज क्रिएट हो जाए आप दोनों के बीच में, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई और आ जाए, ऐसी भी एनर्जी है। या फिर आप लोगों का डिवोर्स हो जाए, या फिर आप लोगों के बीच में कोई लीगल सिचुएशन आ जाए, ये एनर्जीज हैं, ठीक है। अब चलिए आपके पर्सन की देख लेते हैं, क्या सोच है आपको लेके, क्या फीलिंग्स हैं। थैंक यू प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। 1 more एंड देन स्टार्ट। थैंक यू। हे भोलेनाथ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स को लेके, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। थैंक यू सो मच प्रभु जी। स्टार्ट कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू। बॉटम से है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। पेनफुल सिचुएशन, अकेलापन, ठीक है, ये सब फेस कर रहे हैं वो इस वक्त। फर्स्ट कार्ड है गिल्ट का, एंड बॉटम की एनर्जी है 4 ऑफ सोर्ड्स की, ठीक है। तो ये आपस में बहुत ज़्यादा एक कार्ड जो है मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई पछतावा, कोई तकलीफ, कोई दर्द है इनको, ठीक है। कहीं होता है ना कि चाह के भी अपना नहीं पाते, ठीक है, चाह के भी रिश्तों को प्रॉपर वे में मतलब अपना बना नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो अकेले में ही परेशान हैं, अकेले में ही रो रहे हो, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी बहुत सारे लोगों के पर्सन के लिए। या कोई सच सामने आ गया हो, जिस तरफ होता है ना कि कई बार इंसान को गिल्ट होता है कि मैंने किसको छोड़ दिया और किसको अपना लिया। हीरे छोड़ के पत्थर चुनते हैं ना कुछ लोग, वैसी वाली एनर्जी। तो यहाँ पे किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा है, गिल्ट है इनको। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पर्सन एक लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, अदर सिटी, अदर कंट्री हो सकती है, या किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं, ये चीज़ें भी इन्हें अंदर ही अंदर खा रही हैं, ठीक है। इनका मन है आपकी तरफ बढ़ने का। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ये कार्ड जो है पॉजिटिव भी है एक वे में, और कहीं ना कहीं ये किसी ऐसी, क्योंकि हम फीलिंग्स देख रहे हैं, तो अगर आपके पर्सन को फाइनेंशियली आप बहुत मतलब सपोर्ट करते हो, तो थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करो, हेल्प करो, लेकिन उतनी करो जिससे कि किसी इंसान को बुरी आदत ना लगे। अच्छे इंसान को भी बुरी आदत लग सकती है, अगर किसी को बार बार गिफ्ट 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 गिफ्ट, तो वो प्यार कहीं ना रह के एक एक्सपेक्टेशंस आ जाती है इंसान को, ये मेरे लिए करेगा, वो करेगा, या ये करेगी वो, इस चीज़ थोड़ा सा बचिए, ठीक है। बाकी आपको, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, चलिए यहाँ रखते हैं ना, मुंह क्यों रखना एक दूसरे की तरफ, पीठ नहीं कर रही मैं एक दूसरे की तरफ, ये लीजिए, ठीक है।
तो कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड लेने की कोशिश भी कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, चाहे खुद से ही कर रहे हो, चाहे अपने थॉट से लड़ाई कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं फाइट की एनर्जी है, स्टैंड लेने की एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आई है यहाँ पे पेंटिकल्स की, ठीक है। तो फाइनेंशियली हो सकता है कि आपको कोई ऑफर रखें, फाइनेंशियली कुछ ना कुछ मतलब या तो सपोर्ट मांगे आपसे या फिर आपको सपोर्ट करें, ठीक है, ऐसा हो सकता है। आपके साथ एक फैमिली की तरह सोच है इनकी, एक फैमिली ऐसी होती ना, फैमिली की तरह रहना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई एक्चुअली आज आपके पर्सन की, ठीक है। अब जिनके पर्सन अच्छे नहीं हैं तो वो भी सोचो कि कहीं ना कहीं आज उनके दिल दिमाग में पछतावा है चीज़ों को लेके, सब कुछ खो दिया इन्होंने, जितना किया, जितना प्यार, शायद आपने बहुत कुछ किया हो इनके लिए। होता नहीं कि कई बार मतलब सामने वाला पर्सन सब कुछ खरीद के लाता है, छोटी छोटी चीज़ भी केयर करता है, तो उस तरह के आपका एक रिश्ता रहा है, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करने के लिए इक्वली जो गिव एंड टेक की एनर्जी है यहाँ पे। बट ये अकेले में बहुत सोच रहे हैं, बहुत पछता रहे हैं, अकेलापन है इनके अंदर, ठीक है। दर्द है ना, एक दर्द इनको सता रहा है अभी कि किस तरीके से इनको आपकी तरफ रहना चाहिए था, लेकिन वो इन्होंने स्टेप आपके लिए लिए नहीं। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स को लेके। नमस्कार। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स को लेके। अटैचमेंट, एडजसेंट पॉसिबिलिटीज़ एंड अटैचमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, आपके पर्सन हर तरह की झूठी अटैचमेंट को फेंक के हर तरह की कोशिश आपके लिए कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी की अट्रैक्शन में चले गए थे, ठीक है, किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया था, या कोई अपने लालच में किसी तरीके से फाइनेंशियली एक लालच में चले गए थे, तो अब इनको ना वो जो दिखावे वाली दुनिया है ना उसको छोड़ के, ठीक है, आपकी तरफ हर तरह की कोशिश ये कर सकते हैं आने वाले वक्त में, और ऊपर वाला करे कि आपके साथ ज़रूर 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 रेजोनेट करे। बहुत सारी दुआएं हैं मेरी, ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू, ठीक है। तो हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ ढूंढेंगे। स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है, टावर का कार्ड होता है ये। कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में बिखरेंगी, बहुत बुरी तरह से बिखरेंगी, ये बहुत बुरी तरह से टूटेंगे, इनको खुद अपनों से दर्द मिलेगा, ये किसी ऐसी जगह से टूटेंगे जहाँ से इनको तकलीफ़ हो सकती है, ठीक है। तब इनको ये सब समझ आएगा कि क्या रिश्ते अपने थे, कौन अपना था और कौन अपना नहीं था, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आपके बारे में ना ये बहुत सारी चीज़ों को एक महसूस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। जो चीज़ों को पहले ये इग्नोर करते थे, अभी नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि नहीं, सामने वाला तो मेरे दिल लेके खड़ा था लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। ब्रोकन हार्ट, बहुत पेनफुल सिचुएशन रहेगी आने वाले वक्त में आपके पर्सन की, एंड ये सब होने के बाद ही ये एक्शन लेंगे। ये जितना पेन इनको मिलेगा, ये जितना आपकी फीलिंग्स को समझेंगे, आपने इनको हर तकलीफ़ में भी साथ दिया, सब कुछ किया, पॉसिबिलिटीज़ ढूंढेंगे, किस तरीके से चीज़ों को ठीक किया जाए ढूंढेंगे, एक्शन लेंगे उसके बाद, पेन मिलने के बाद, ठीक है। चलिए देख लें अब आपके लिए गॉड गाइडेंस क्या है। थैंक यू फ्रॉम मुझे, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गॉड गाइडेंस है। सरप्राइज, ओके, एंड बर्थ। सो फर्स्ट कार्ड, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। तो ईश्वर कह रहे हैं कि कोशिश कीजिए कि आप सोचो अपनी लाइफ में यार, सुबह उठ के सोचो कि नहीं आज मेरा दिन बहुत ब्यूटीफुल रहेगा। समटाइम्स क्या होता है कि हाँ, हम सोचते हैं फिर भी दिन बुरा रहता है, फिर तकलीफ़ होती है, लेकिन कोई बात नहीं, रात होगी फिर दिन होगा। ज़िंदगी एक खेल है डियर, ठीक है, इसको खेलना तो पड़ेगा ही। नो एंड सक्सेस, सो नो मैं चेक करूँगी, एंड सक्सेस का तो आपको पता ही है। ओके जी, भागवत गीता से भी ले लेते हैं, तो उसके बाद मैं आपको क्लेरिफाई करती हूँ। वाओ, 3 मोड्स,
एंड सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है आपका सरप्राइज। तो ऊपर वाला बोल रहा है कि जब आप सोचोगे ना, अनएक्सपेक्टेड थॉट अपने माइंड में लेके आओगे, तभी वो चीज़ें एकदम से सरप्राइज बन के आपकी लाइफ में आएंगी। यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, किसी चीज़ के लिए आपको मना किया जा रहा है, तो मैं देख लेती हूँ कि प्रभु किस चीज़ के लिए आपको मना कर रहे हैं, किस काम के लिए मना कर रहे हो, किस चीज़ के लिए मना कर रहे हो। ओके जी, ये सबसे पहली बात तो जो भी आप अगर कुछ भी ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए, तो स्टॉप दैट। क्योंकि हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन को, किसी ऐसी जॉब को, मान लीजिए आप होता है ना कि कई बार बार किसी चीज़ का एग्जाम दे रहे हैं, क्लियर नहीं हो रहा, बार किसी जॉब के पीछे भाग रहे हैं, नहीं हो रहा है। ये मत बताओ कि मुझे यही चाहिए, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो काम है, चाहे कुछ भी है। आप ये बताओ कि मुझे ये प्रॉब्लम है प्रभु, मतलब मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मैं फाइनेंशियली इतना अर्न करता हूँ या इतना कमाती हूँ। ठीक है, मेरी मंथली इनकम इतनी है। ठीक है, मेरी शादी मेरे सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ हो चुकी है। तो इसका मतलब कि वो लाइफ में आएगा, और जो जॉब आपके लिए जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है, वो चीज़ आपके माइंड में आएगी। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा मैनिफेस्ट नहीं करना है जिसमें आप ज़बरदस्ती अपनी ही चीज़ रख रहे हो। कई लोग बोलते हैं, समझाना मुश्किल होता है, कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैम, हमें तो चाहे वो कुछ भी करें, हमें तो वही चाहिए। तो आप अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, फूल की एनर्जी है, किसी तरह की कोई भी लापरवाही आपने नहीं करना है, ब्लाइंड ट्रस्ट करके नहीं चलना है, ये आपसे कहा जा रहा है। आपकी लाइफ में 3 मोड्स आ रहे हैं, फाइनेंशियली, स्टडी को लेके, और ठीक है रिद्धि सिद्धि ना, मतलब भरपूर एबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स, ईश्वर कह रहे हैं कि मुझे प्रॉपर वे में सेक्रीफाइस करो। ये 80-90% मत करो, अगर सेक्रीफाइस करें तो 100% करो, देन ये आपको फुली सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और आप इनको कुछ भी ऑफर कर सकते हैं, ये सब एक्सेप्ट करेंगे, प्यार, सात्विक तरीके से। ठीक है ना, सक्सेस, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ नई सिचुएशंस, कुछ नए आइडियाज़, कुछ नए लोग जुड़ सकते हैं, तो तैयार रहिए पॉजिटिव वे में। ठीक है, चलिए ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। शिवलिंगा, वीरभद्रा एंड वन मोर प्रभु, प्रत्यंगिरा देवी माँ। ठीक है, तो यहाँ पे भोलेनाथ का फर्स्ट कार्ड है कि ज़िंदगी आपके अध्यापक की तरह है, एक टीचर की तरह है, तो इससे सीखिए और अपनी लाइफ में कुछ सही कीजिए। वीरभद्रा, आपके जितने भी पाप कर्म हैं सब खत्म किए जा रहे हैं। जो भी आपके पास्ट लाइफ कर्मास है ना, जो पेनफुल है, जो मतलब कि गलत कर्मास रहे होंगे, वो सब दूर कर रहे हैं, काटे जा रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करो, और जो भी आपको शुद्ध किया जा रहा है, जो भी आपको प्योरीफाई किया जा रहा है, आपको जो भी टॉक्सिक चीज़ें आपकी लाइफ से निकाली जाएंगी, रिलेशनशिप उनको निकालने दो। ठीक है, माँ प्रत्यंगिरा का कार्ड है, आपसे कह रही हैं कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही मैजिकल होने वाली है। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जब भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और शेयर भी कीजिए जितना हो सके। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुश रहिए डियर।